गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनका उत्तर आपको बहुत जल्दी से आ जाना चाहिए। और एकदम मैं यहाँ पर एक नंबर लेने वाला हूँ फटाक से। मान लो मैंने लिखा 36,810, ठीक है। तो 36,810 में कितने डिजिट होंगे, अगर ये मैंने आप लोगों से पूछ लिया तो आप लोग कहोगे क्या मजाक कर रहे हो, इसमें 5 है, ये कैसा सवाल है, इतना आसान सवाल हमें क्यों दे दिया। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगर एक कंप्यूटर को आप लोगों को प्रोग्राम करना है कुछ इस प्रकार से कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर पाओ, तो शायद कुछ लोग इसमें अपना माथा खुजाने बैठ जाएं, क्योंकि वो कहेंगे यार मैं कैसे गिनती करूं, अगर स्ट्रिंग होती तो मैं लेंथ यूज़ कर लूँगा, या इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा, या एरे बना लूँगा। 10 तरह के ख्याल आप लोगों के दिमाग में आएंगे। बट हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स की ब्यूटी का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने इंट n इज इक्वल टू या फिर नम इज इक्वल टू कुछ भी नाम हो सकता है वेरिएबल का, अगर मैंने 36,810 लिख दिया तो मेरे पास ये 5 कहाँ से आएगा, या फिर अगर मैंने 80 लिख दिया तो मेरे पास 2 कहाँ से आएगा, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 2 हैं। और उसी प्रकार से अगर मैंने 808 लिख दिया तो मेरे पास ये 3 कहाँ से आएगा। तो मुझे ये 3, ये 2 और ये 5 प्रोग्रामेटिकली निकालना है, ठीक है, कितने डिजिट्स हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप लोगों को तरीका बताता हूँ। हम लोग सबसे पहले कभी भी इंटीजर के साथ डील कर रहे हैं और हमको एक प्रॉब्लम दी जा रही है, तो हम सबसे पहले जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम वहीं के वहीं बिना डेटा टाइप को चेंज किए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि एरे बना लो, स्ट्रिंग बना लो, तो आप लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि एरे बना लो या स्ट्रिंग बना लो। बट आप ज़रा सोचो, जब कंप्यूटर एक्चुअल में वो काम करेगा तो उसको कितनी मेहनत लगेगी। बाय मेहनत आई मीन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। इंटीजर एक कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरह से स्टोर होता है और एक स्ट्रिंग किस तरह से स्टोर होती है, उसी तरह से एरे किस तरह से स्टोर होता है। अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग जानते हो तो आपको पता है। तो आप कभी भी शॉर्टकट मारने के लिए एक इंटीजर को एरे में स्टोर करोगे तो हमेशा आप लोगों को जो मेमोरी है वो सारी की सारी जो ये 3, 6, 8, 1, 0 के लिए मेमोरी है वो एलोकेट करवानी पड़ेगी, एरे बनाना पड़ेगा उस साइज़ का, फिर कॉपी करने पड़ेंगे सारे डिजिट्स, फिर क्या आप इसमें से डिजिट एक्सट्रैक्ट करोगे, तो वो सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर आप उस तरह की सोच लेकर आते हो। हमारे पास पहली सोच ये होनी चाहिए कि हम नंबर में रहते, यानी कि इस इंटीजर डेटा टाइप में रहते ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँ कि 36,810 को 10 से डिवाइड करो, तो आपने एक बार 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहोगे 36,081 आ जाएगा। फिर मैं कहूँ वापस से इसको 10 से डिवाइड कर दो और इंटीजर डेटा टाइप में ही रहना। मैं यहाँ पर एक बात लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं एक बात लिखूंगा, इन सी 801 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 80 इन सी, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है, मैं यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग भी लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैंने बहुत डिटेल में अपने समझाया हुआ है वीडियोस में। सी के मैंने अपने कोर्स में समझाया हुआ है, सी का जो 15 घंटे का वीडियो विद नोट्स है उसमें भी समझाया हुआ है। बट जब आप डिवाइड करते हैं तो ये इंटीजर ही रहता है, 80.1 नहीं बन सकता क्योंकि इसको इंटीजर ही रिटर्न करना होता है और ये 80 रिटर्न करता है। अगर आप 809 डिवाइडेड बाई 10 भी करोगे तब भी 80 ही ये देगा आपको, यानी कि ये चॉप ऑफ कर देगा लास्ट वाला डिजिट अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो। अब यहाँ पर मैं अगर इसको डिवाइड बाय 10 करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइड बाय 10 ऑपरेशन मैंने इसको दिया एक बार तो ये बन गया। अब मैं वापस से इसको सेम ऑपरेशन दूँ, अगर डिवाइड बाय 10 ऑपरेशन दूँ और यहाँ पर मैं इसको दूसरी बार डिवाइड बाय 10 ऑपरेशन, तो क्या बनेगा 368। और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से इसको डिवाइड बाय 10 ऑपरेशन दूँ तो क्या बनेगा 36 बन जाएगा। और मैं फिर से डिवाइड बाय 10 ऑपरेशन इसको दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। और मैं इसको वापस से डिवाइड बाय 10 ऑपरेशन दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर ज़रा देखो क्या आ गया है, हमारे पास 5 आ गया है। क्या ये नंबर ऑफ डिजिट्स इन ये नंबर है? आप लोग बताओ, सोच के थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ नीचे कमेंट में। मैं चाहता हूँ सब लोग टाइम स्टैम्प लगा के नीचे कमेंट करें, और अगर आप लोग नहीं करते हो कमेंट तो इंटरेक्शन लेवल आपका 0 है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग थोड़े से भी सीरियस हो इस प्लेलिस्ट को लेकर, मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ उसको लेकर, यहाँ से सीखने को लेकर, तो ज़रूर कमेंट करो टाइम स्टैम्प लगाकर। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं बताऊँ, यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। 36810
में 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। 80 में कितने डिजिट्स हैं, 80 में देखते हैं यही चीज़ लगा कि क्या हमको नंबर ऑफ डिजिट्स मिल रहे हैं। एक बार मैं लगाऊंगा तो 8 बनेगा, फिर लगाऊंगा तो यहाँ पर 0 बनेगा, ठीक है। तो हाँ मुझे 2 मिल गया। 808 में लगाऊँ यही टेक्निक अगर मैं, तो एक बार लगाऊंगा इस टेक्निक को तो मुझे 80 मिलेगा, फिर उसके बाद लगाऊंगा इस टेक्निक को तो मुझे 8 मिलेगा, और फिर से लगाऊंगा इस टेक्निक को तो मुझे 0 मिलेगा। यानी कि नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करता रहूँ, यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, अगर मैं नंबर को 10 से डिवाइड करता रहूँ जब तक वो 0 ना हो जाए, तो मैं जितनी बार डिवाइड कर पाया उतने डिजिट मतलब कि होने हैं उस नंबर में, उस इंटीजर में। तो अगर मैं एक वाइल लूप चला लूँ और वाइल लूप चलाने के बाद मैं एक ऐसे वेरिएबल को ट्रैक करूँ कि कितनी बार वाइल चल रहा है, यानी कि वाइल के अंदर मैं एक आई या जे या कोई भी वेरिएबल लेके काउंट नाम का उसको इंक्रीमेंट करता जाऊँ, तो वाइल लूप के ख़त्म होने के बाद उस काउंटर की जो वैल्यू होगी वो मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स दे देगी। राइट या रॉन्ग? दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। वो मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है दे देगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। सो मैं ज़रा पेन चेंज करूँगा यहाँ पर और समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर हम एक नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं सच दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग जस्ट द इंटीजर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि 80/10 एक्चुअल में इन मैथमेटिक्स अगर मैं बात करूँ तो 80/10 मेरा या फिर 801/10 मेरा 80.1 होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट लेना चाहूँ तो 80 होगा, फ्रैक्शन पार्ट लेना चाहूँ तो 0.1 होगा। सिमिलरली 809 डिवाइड बाई 10 होता है मेरा 80.9। अगर मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट लूँ तो 0.9, इंटीजर पार्ट लूँ तो 80। तो मैं यहाँ पर इंट लिख देता हूँ या मैं फ्रैक्शन लिख देता हूँ, फ्रैक, यहाँ भी फ्रैक लिख देता हूँ यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट, और यहाँ पर इंट लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कि इंटीजर पार्ट। तो इंटीजर पार्ट जो है इसका 80 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 है। तो सी प्रोग्रामिंग में मेरे पास लग्जरी ये है कि डायरेक्टली मैं जब 10 से डिवाइड कर रहा हूँ एक इंटीजर को तो मुझे उसका इंटीजर पार्ट मिल जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक लग्जरी है जिसका मैं फ़ायदा उठाऊंगा, ठीक है। तो एक बार मैंने अगर डिवाइड कर दिया एक नंबर को, उस नंबर की लेंथ कितनी भी हो, अगर मैंने उसको एक बार 10 से डिवाइड कर दिया तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स एक कम रह जाते हैं, ठीक है, एक कम रह जाते हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर आप 8001 को करोगे 10 से डिवाइड तो पहले इसमें 4 डिजिट्स थे और 4 से अब इसमें कितने रह जाएंगे डिजिट्स। अगर मैं इसको डिवाइड बाई 10 ऑपरेशन दे दूंगा तो ये 800 बन जाएगा और इसमें अब 3 डिजिट्स रह जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ ऐसे, क्योंकि मैंने 8001 को 10 से डिवाइड किया, उसके बाद 800 आया, और ऑब्वियसली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो रहा है। और यहाँ पर 8001 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया 800 मुझे मिला, मैंने एक डिजिट कम कर दिया। तो 10 से डिवाइड देने पर सच दैट आप सिर्फ इंटीजर पार्ट को प्रिजर्व करते हो, हम एक डिजिट कम कर पाते हैं एक नंबर में से। तो अगर मैं इस चीज़ को रिपीटेडली करूं जब तक ये नंबर 0 ना हो जाए, मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे एक नंबर के अंदर मिल जाएंगे। तो इसी प्रोग्राम को मैं बहुत जल्दी कोड करूंगा अब सी लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई है 16 नंबर ऑफ digits.c। 16 है हमारी प्रॉब्लम नंबर, हमने 16 प्रोग्राम्स जो है इस प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो उसका भी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप लोगों ने बनाए हैं ये 15 प्रोग्राम्स। और यहाँ पर मैंने एक जो वीडियो है उसको अभी यहाँ पर शामिल नहीं किया है, तो मैं इसको शामिल भी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 15वां था हमारा स्टार पैटर्न 5 जो कि मैंने इसमें नहीं डाला है, मैं डाल दूंगा इस प्लेलिस्ट में। और यहाँ पर हम अपना 16वां जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पर अभी लिखते हैं। तो सबसे पहले सी की बॉयलर प्लेट, और मैं यहाँ पर इंट n लिखूंगा सबसे पहले, और उसके बाद यूज़र से पूछूंगा, मैं यूज़र से पूछूंगा कि यार तुम क्या नंबर एंटर करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर printf लूँगा और यहाँ पर लिखूँगा एंटर दी नंबर, ठीक है, बैकस्लैश n, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा scanf %d, और ये इंटीजर है तो %d यहाँ पर मैंने लिखा है। मैं यूज़र से एक इंटीजर ले रहा हूँ, दिस इज सिंपल इनफ, ठीक है। वाइल लूप में लगाऊंगा, कंडीशन क्या होगी मेरी, वाइल लूप के अंदर मेरी कंडीशन होगी n इज नॉट इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर n को अपडेट करने वाला हूँ। कैसे अपडेट करने वाला हूँ, n इज इक्वल टू n/10 कर दूंगा। या फिर इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसी चीज़ को लिख सकते हो n डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 10। दोनों की एक ही बात है। अगर आप लोगों ने मेरा सी का कोर्स देखा है तो आप लोगों को मालूम होगा। अब कभी कभी आपको एक ग्रे दिख रहा है ना, ये ग्रे सिलेक्टेड है, तो स्निपेट्स में कभी कभी ये ग्रे कलर से सिलेक्टेड होता है। अगर आप इस ग्रे कलर से मुक्ति पाना चाहते हो तो टैब दबाओ, ये ग्रे जो है वो चला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर वापस आ सकते हैं हम लोग, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे, ये सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड स्पेसिफिक है।
अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में कोडिंग करते हो और स्निपेट यूज़ करते हो तो वो ग्रे आउट कर देता है उस एरिया को, ये दर्शाने के लिए कि आप अभी इस वाले पार्ट में हो इस स्निपेट के। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप घबराना मत उससे, ठीक है। तो वाइल n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हम n को अपडेट करते जा रहे हैं, लेकिन हमें एक काउंटर भी चाहिए, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल भी चाहिए जो कि हमारे लिए गिनती करेगा। किस चीज़ की गिनती करेगा? कि कितनी बार ये वाइल लूप चला। ये वाइल लूप बेसिकली क्या कर रहा है? ये वाइल लूप इसी तरह तो चल रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार चला वाइल लूप, तो इसमें 5 डिजिट से, तो कितनी बार वाइल लूप चल रहा है उसके हिसाब से होगा हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, n इज इक्वल टू n/10 कर दूंगा और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर काउंटर प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो अगर ये वाइल लूप मेरा एक बार चला तब मैं क्या करूँगा, तब उसमें 1 डिजिट है। अगर वाइल लूप मेरा 2 बार चला तो उसमें 2 डिजिट है। अगर वाइल लूप मेरा 3 बार चला तो उसमें 3 डिजिट है। तो इस हिसाब से मैं इस काम को जो है करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द नंबर, मान लो 566, और मैंने यहाँ पर कुछ प्रिंट किया नहीं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए था, एक प्रिंट एफ लगाना है और प्रिंट एफ लगा के लिखना है कि देयर आर %d डिजिट्स इन योर नंबर %d। तो जो काउंटर है वो मेरा दर्शा रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स, और जो दूसरा यहाँ पर इस वाले %d की जगह आएगा वो आना चाहिए n मेरा, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि मैं n जो है उसको अपडेट कर दे रहा हूँ, तो मैं ये नहीं लिखूँगा, ठीक है, दैट्स फाइन। मैं यहाँ पर लिखूँगा इन योर नंबर, देयर आर %d डिजिट्स इन योर नंबर, और सेमीकोलन लगाना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि अगर आप सेमीकोलन लगाना भूलते हो तो फिर मतलब सी प्रोग्रामिंग करने में आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी, फिर समझ रहे हो। 566 में लिखूंगा और ये कह रहा है देयर आर 6 डिजिट्स इन योर नंबर विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने यहाँ पर क्या गड़बड़ करी है, काउंटर प्लस प्लस, जब तक n इज़ नॉट इक्वल टू 0 मैं n को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वल्स टू 10, देयर आर %d डिजिट्स इन योर नंबर, और ये 6 बार क्यों चल रहा है। तो यहाँ पर पता है क्या दिक्कत आ गई, जो n है यहाँ पर मुझे % लगाना पड़ेगा, तो ये मैंने गड़बड़ कर दी। वही मैं कह रहा हूँ कि यार इसमें 6 डिजिट क्यों आ गया, तो मेरा जो n था वही यहाँ पर गलत इनपुट हो गया। तो मैंने यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सी प्रोग्रामिंग बेयर बोन्स होती है, हमने पहले भी सीखा है, और हमने ये सीखा है कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें प्रोग्रामर के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेमोरी मैनेजमेंट सब कुछ आपके हाथ में है, तो एक एक चीज़ की डिबगिंग आपको खुद से करनी पड़ती है। मैं रन करूँगा वापस से इस प्रोग्राम को, और अभी 566 का मुझे 3 ही दिखाएगा, देखो 3 डिजिट्स दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर जो 0 नंबर होता है हमारा उसमें आप कितने डिजिट्स मानोगे, उसका ये यहाँ पर आंसर 0 देने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है और काउंटर एक बार भी नहीं चलेगा। तो अगर आप 0 डालोगे तो इसमें एज्यूम हम कर रहे हैं कि 0 में 0 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। 0 में इनफैक्ट 1 डिजिट होता है, बट लेट अस एज्यूम कि 0 में कोई डिजिट नहीं होता है, फिर आप इस स्पेसिफिक कंडीशन को हैंडल भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं स्पेसिफिक कंडीशन को हैंडल करना चाहता हूँ, अगर मैं रिटर्न करना चाहता हूँ 1 डिजिट व्हेन n इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इफ़ n इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पर एक कंडीशन डालूंगा, लिखूंगा इफ़ n इज इक्वल्स टू 0, तब आपको क्या करना है, तब आप लोगों को सिंपली रिटर्न कर देना है। आप इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये फंक्शन नहीं तो मैं रिटर्न नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा तब आप लोगों को प्रिंट करना है, ये इस तरह से प्रिंट करना है कि देयर आर % डिजिट्स %d डिजिट्स इन योर नंबर। इनफैक्ट मैं कहूँगा देयर आर 1 डिजिट, देयर इज़ ओनली 1 डिजिट इन योर नंबर, ऐसे लिख देना है। वरना मैं क्या करूँगा, वरना एल्स मैं ये करूँगा, ठीक है। इसको मैं जो है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा, और अभी मैं इसको जब चलाऊँगा सेव करने के बाद, तो आप लोग देखो अगर मैंने यहाँ पर 0 डाला तो ये कह रहा है देयर इज़ ओनली 1 डिजिट इन योर नंबर, और अगर मैं यहाँ पर 1 2 2 ये इस तरह से करूँगा तो ये कह रहा है देयर आर 5 डिजिट्स इन योर नंबर। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सी प्रोग्राम हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करने का एक नंबर में। अब जो डिजिट्स हैं, डिजिट का मतलब क्या है, 32,000 में 3 2 0 0 0 ये डिजिट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो होते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, आप 10 से भाग करते जाओ, और ये पूरा लॉजिक भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया। आई होप कि अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी पहले, तो आप लोग को अब जो है बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और आप लोग जो है इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो है मैंने इसको आई होप कि बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है।
सो अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है सी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की, तो उसको ज़रूर करें एक्सेस, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारे वीडियोस डाले हुए हैं, एक एक वीडियो जो कि आप लोगों को चाहिए सी प्रोग्रामिंग की अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस कर ली तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग की लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव होनी ही होनी है, क्योंकि इसमें हमने ऐसी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से बूंद बूंद से समंदर बन जाता है। और ये जो ज्ञान का समंदर है ये आप लोगों को बहुत बाद में रियलाइज़ होगा कि कितना सारा ज्ञान आपने जो है यहाँ पर बटोर लिया है। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके हर वीडियो कुछ ना कुछ सिखाएगा। आई होप कि आप लोग इन्जॉय भी करोगे और सीखोगे ऑब्वियसली। सो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ज़रूर से, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क, यहाँ क्लिक करके सेव करना। उसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करो। और जब मैं बोलता हूँ कमेंट करने के लिए, तो आप लोग के जब कमेंट आते हैं तो मुझे इंटरेक्शन जब मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब नीचे कमेंट करते हो मैं देखता हूँ यार, मैंने सवाल पूछा, मुझे आप लोग से जवाब वापस मिला, तो दिल से खुशी होती है। तो यार दिल से खुशी दो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।